अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी परफेक्ट पिज़्ज़ा डो की रेसिपी, जिससे आप लोग बिल्कुल परफेक्ट और आसानी से पिज़्ज़ा आप घर में बना सकेंगे। और बहुत से लोगों को एग की स्मेल पसंद नहीं होती, तो मैं आप लोगों को विद एग और विदाउट एग दोनों तरीके से बताऊंगी। तो आप लोग रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो विद एग हम बनाएंगे। यहाँ मैंने 4 कप मैदा लिया हुआ है और मैंने इस कप से छान के लिया है। 4 कप मैदा छान लिया है इसको अच्छी तरीके से। 1 कप नीम गर्म दूध है, ये पूरा हम यूज़ नहीं करेंगे। 1 कप पानी है, ये भी नीम गर्म है। और 1 टेबल स्पून मैंने दानेदार चीनी जो होती है वो ली है और भर के ली है। और ये मेरे पास 4 टेबल स्पून ऑयल है, 1 टीस्पून नमक है, 1 अंडा लिया है मैंने और 2 टेबल स्पून भर के मैंने नीडो जो मिल्क पाउडर होता है वो लिया है। और 1 साशे जो है मैंने ईस्ट का लिया है। अब ये नीम गर्म पानी में हम ईस्ट ऐड करेंगे और ये जो चीनी है ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और 5 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देंगे। अब हम इस जब तक इस मैदे के अंदर ये मिल्क पाउडर जो है ये इसमें ऐड कर देंगे और ये नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये जो अंडा है ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये ऑयल भी इसमें ऐड कर देंगे साथ ही। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें इसमें बबल्स आ गए, इसका मतलब है आपका ईस्ट बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट ईस्ट को आटे में मिला देंगे मैदे के अंदर, तो आपका डो कभी ख़राब भी हो सकता है। ईस्ट तो ख़राब हो जाएगा सारा मैदा वगैरह सब कुछ। तो आप ये स्टेप कर लें, इसको अलग से आप घोल लें तो ज़्यादा बेस्ट है। और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके और इसको गूंदते जाएंगे। ये देखिए इस तरह स्टिकी सा होता है इसका डो। तो जब ये आपकी जो है ना डो और जो बनेगी वो बहुत सॉफ्ट बनेगी, तो ये स्टिकी सा आटा होगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा। ये देखिए कितना अच्छा गुंद गया है। तो अब इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी रैप करके। और ये देखिए दूध हमने पूरा यूज़ नहीं किया, ये थोड़ा सा इसमें से दूध बच गया है। अब मैं आपको 1 घंटे बाद दिखाती हूँ। ये देखिए कितना छोटा सा पेड़ा मैंने इधर रखा था और माशाल्लाह कितना फूल गया है और कितना अच्छा राइज हो गया है। अब आप इसको पिज़्ज़ा में या ब्रेड रोल वगैरह में किसी भी चीज़ में आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आप लोग ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। अब बहुत से लोगों को एग की स्मेल पसंद नहीं होती, तो इसलिए अब हम विदाउट एग बनाएंगे। तो अब सेकंड मेथड में मैं आपको बताऊंगी कि एग की जगह आप क्या यूज़ करें जो बिल्कुल परफेक्ट आपकी सॉफ्ट डो बने। तो चलिए सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। यहाँ 4 कप मैदा है, ये मैंने छान लिया था। और हाफ कप नीम गर्म पानी है और 1 कप नीम गर्म दूध है, ये सारा यूज़ नहीं करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है भर के और 1 टीस्पून नमक है। और 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और 3 टेबल स्पून नीडो है मिल्क पाउडर जो है। और 2 टेबल स्पून मैंने भर के यहाँ पे दही ऐड किया है और खट्टा नहीं लेना है आपने। और 1 पैकेट मैंने साशे जो होता है ईस्ट का लिया है। अभी जो नीम गर्म पानी है इसके अंदर हम सबसे पहले चीनी ऐड कर देंगे और साथ ही ये ईस्ट का जो 1 पैकेट साशे जो है ये इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। ये स्टेप आप ज़रूर कर लिया करें, कभी खुदा ना खास्ता ईस्ट ख़राब होता है तो आपका सारा मिक्सचर ख़राब हो जाएगा, मैदा वगैरह सब ज़ाया हो जाएगा, तो आप ये कर लिया करें। इसको भी हम साइड पे रख देंगे 5 मिनट के लिए।
अब ये जो मिल्क पाउडर है ये हम ऐड करेंगे मैदे में, और नमक इसमें ऐड कर देंगे, और ये दही भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। दही डालने से बहुत सॉफ्ट डो बनेगी। आप दही ज़रूर ऐड करिएगा, जब अंडा यूज़ ना करें तो दही ऐड कर लिएगा, तो दही यूज़ करने से सॉफ्ट हो जाएगी आपकी डो। और ये ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऑयल हम सारा यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें से बचा लेंगे, बाद में यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा ईस्ट हमारा बिल्कुल सही है। ये इसमें बबल्स आ जाते हैं तो पता चल जाता है कि आपका ईस्ट राइस हो रहा है और हो जाएगा, और बिल्कुल ठीक है। ये देखिए इसमें बबल्स बन जाए तो इसका मतलब है ईस्ट आपका ठीक है। तो अब आप इसको इसमें ऐड कर लें। अगर बबल्स नहीं बने तो फिर आपका ईस्ट ख़राब है, तो आप इसमें ऐड नहीं करिएगा। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक डो बना लेंगे स्मूथ सी। बहुत ज़्यादा आपने इसकी जो है ना सख्त डो नहीं बनानी है, थोड़ी सॉफ्ट डो बनानी है। मैं भी आपको दिखाती हूँ आगे किस तरह की डो बनानी है। और ये नीम गर्म दूध के साथ इसको हम गूंथते जाएंगे। थोड़ी स्टिकी सी डो होगी इसकी, मैं भी आपको चेक कराऊंगी, आगे बताऊंगी कि किस तरह की होगी। ये थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे, सारा दूध इसमें ऐड नहीं होगा, थोड़ा सा बच जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए ये इतना सा बचा है, और ये देखिए इस तरह स्टिकी सी डो होगी, तो आपने घबराना नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसमें जो है ऑयल लगा के और इसको अच्छी तरह से समेट लिएगा, नीट कर लिएगा, तो ये बहुत अच्छी तरीके से नीट हो जाता है। मगर जब सॉफ्ट डो आप बनाएंगे तभी आपकी जो डो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी, वरना हार्ड हो जाएगी। अगर आपने बहुत थिक और बहुत हार्ड किस्म का आटा गूंदा तो डो आपकी सॉफ्ट नहीं बनेगी, फिर जो पिज़्ज़ा की डो होगी ना वो सॉफ्ट नहीं बनेगी फिर। ये देखें इस तरह से कितना अच्छा स्मूथ सा हमारा आटा गूंद गया है। अब बाउल में हम सब तरफ ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे दोबारा से। और ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, कितना अच्छा स्मूथ हो गया आटा। मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरह का है। ये देखें ये इस तरह का होना चाहिए। और इसमें आटा बॉल के अंदर तो लगा हुआ है ऑयल, अब हम आटे के ऊपर भी थोड़ा सा लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे। और इसको 1 घंटे के लिए हम कवर कर देंगे, और 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा राइस हुआ है। ये देखें ये मैंने आपके सामने रखा था, कितना छोटा सा पेड़ा था, और ये देखें ये राइस हो गया माशाल्लाह कितना अच्छा। अब आप इसको किसी भी चीज़ में आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, विद एग और विदाउट एग, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत परफेक्ट आपकी डो बनेगी इससे जब आप बनाएंगे। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेगी। और मुझे दुआ में ज़रूर याद कर रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।